दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मेरे को ये हेडलाइन नजर आया, टेलको वांट नेट न्यूट्रलिटी रूल्स टू बी अपडेटेड फॉर 5G ईरा। क्या मतलब है हिंदी में कि जो हमारे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो नेट न्यूट्रलिटी रूल्स जो अप्लाई कर रहे हैं इंडिया के अंदर में जो अप्लाई करते हैं उनको अपडेट करना चाहते हैं 5G ईरा के लिए, मतलब 5G को लिवरेज करने के लिए, 5G की कैपेबिलिटी को लिवरेज करने के लिए, जो आज पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों जब मैंने ये हेडलाइन देखा तो आई वॉज अम्यूज्ड। द रीजन वॉज दैट मैंने यही चीज बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था। 2023 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि इंडिया के अंदर में 5G का फुल पोटेंशियल को लिवरेज करने के लिए आपको नेट न्यूट्रलिटी रूल्स को ट्वीक करना पड़ेगा, और मैंने चैलेंजेस जो हैं उनको भी दर्शाया था इस आर्टिकल में, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे इज कि मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर में जो नेट न्यूट्रलिटी के रूल्स हैं उसको ट्वीक करना कितना मुश्किल है गिवन द 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने डिप्लॉय किया हुआ है। क्योंकि जो 5G का जो कैपेबिलिटी है जिसको बोला जाता है नेटवर्क स्लाइसिंग, वो समझेंगे होता क्या है, उसको बिना नेट न्यूट्रलिटी के रूल्स का वायलेट किए हुए इंप्लीमेंट करना इंडिया में कितना मुश्किल है, और यूएस के अंदर में उन्होंने कैसे किया है, यूएस और इंडिया के बीच में जो डिफरेंस क्या है वो कर पा रहे हैं, और हम जो है क्यों नहीं कर पाएंगे विदाउट वायलेटिंग नेट न्यूट्रलिटी रूल्स, क्योंकि यूएस और इंडिया के रूल्स नेट न्यूट्रलिटी में लगभग सिमिलर हैं। तो कोर इशू पहले ही मैं बता देता हूं, वो रेगुलेशन नहीं है, वो है नेटवर्क कैपेसिटी। 5G नेटवर्क को जिस तरह से हमने रोल आउट किया है वो तैयारी नहीं है कि वो 5G नेटवर्क स्लाइसिंग को सपोर्ट कर सके बिना नेट न्यूट्रलिटी को वॉयलेट किए हुए। तो पहले दोस्तों समझते हैं कि 5G नेटवर्क स्लाइसिंग है क्या, उसके बाद हम समझेंगे नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। तो पहले मैं आपको समझाता हूं, मैं अपने आर्टिकल में ले जाता हूं जो मैंने लिखा था। ये मैंने लिखा था, कब लिखा था मैंने, ये लिखा था आपका 27 सितंबर 2023 को। तो यहां पे ये पाइप है, ये बेसिक पाइप है, इंटरनेट पाइप है। हाँ, चाहे वो नेट आरएफ के थ्रू हो या फिर आपका ऑप्टिकल नेटवर्क हो, कुछ भी हो, राइट। तो इंटरनेट में क्या होता है दोस्तों कि आप इंटरनेट जो है ट्रैफिक ले जाते हैं, तो वो बेस्ट एफर्ट होता है। बेस्ट एफर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है डेटा ट्रैवल कर रहा है और बाकी कोई दूसरा कॉम्पिटिंग डेटा भी ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों आपस में कॉम्पीट करेंगे और किसी को नेटवर्क कोई प्रेफरेंस नहीं देगा, जिसको बोला जाता है बेस्ट एफर्ट। मतलब आपकी क्षमता के अनुसार वो, और आपके प्रायोरिटी के अनुसार, मान लीजिए आप पहले आए तो आपको पहले जगह मिलेगी, आप बाद में आए तो आपको नहीं मिलेगी, आपके पैकेट्स ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब देर इज नो प्रेफरेंस। बट 5G में क्या करते हैं कि कुछ लॉजिकल पाइप्स क्रिएट करते हैं जो नेटवर्क मैनेज्ड होता है। अब इन छोटे छोटे पाइप्स जो आपको दिख रहा है, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर को दे दिया आपने, तो उनका जो डेटा यहां से ट्रैवल करेगा उसको नेटवर्क प्रेफरेंस देगी, कुछ एसएलए देगी, जो नॉर्मल बेस्ट एफर्ट पाइप को नहीं मिलेगा। इसको बोला जाता है 5G नेटवर्क प्लाइग, और इसको कहा जाता है नेटवर्क स्लाइसिंग। ये सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज जो है नेट न्यूट्रलिटी रूल्स, ये क्या होते हैं, अब ये समझने के लिए मैं दूसरे आर्टिकल में आपको लेके जाता हूं जिसमें मैंने आपको समझाया है, ये वाला सेम आर्टिकल, आई थिंक सेम आर्टिकल ऊपर, कि ये होता है आपका फाउंडेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, नो ब्लॉकिंग, प्रायोरिटाइजेशन। इसका मतलब जो ट्रैफिक है वो अपने हाल पे छोड़ दो, आप इस ट्रैफिक के साथ में कुछ नहीं छेड़खानी कर सकते। मतलब आपका मतलब जो नेटवर्क ऑपरेटर है वो कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये है आपका सिंपल नेट न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं दूसरे स्लाइड में, व्हाट द यूएस हैज एक्चुअली अलाउड। यूएस के अंदर में ये 5G की जो कैपेबिलिटी है वो कैसे लिवरेज कर सकती है और कर कैसे रही है। तो यूएस ने क्या किया, वही सेम रूल फॉलो किए हैं, स्ट्रिक्ट नेट न्यूट्रलिटी रूल्स जो हमारे इंडिया में है, यूएस में भी वही रूल्स अवेलेबल हैं। वहां पे भी कोई फास्ट लेन अलाउड नहीं है। बट एफसीसी ने क्या किया है कि जो नॉन बेसिक इंटरनेट सर्विस एक्सेस सर्विसेज, जिसको बेसिक नहीं कहा जाता, बेसिक के लिए तो सबके लिए, जो बेसिक सर्विसेज सब इस्तेमाल करते हैं, जो नॉन बेसिक सर्विसेज हैं उसको एक स्पेशल कैटेगरी में ट्रीट किया है जिसको बोला जाता है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, और उनको केस बाय केस उनको अलाउ किया है ना। अब वो कैसे किया है, क्यों किया है, वो समझते हैं।
हाउ यूएस ऑपरेटर मोनेटाइज 5G। तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो नॉन बेसिक इंटरनेट सर्विसेज के जो एप्लीकेशंस हैं वो एंटरप्राइज के हो सकते हैं, प्राइवेट नेटवर्क के हो सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी के हो सकते हैं, मिशन क्रिटिकल सर्विसेज हो सकते हैं, क्लोज्ड ऑन नेट डोमेन्स मतलब इंट्रानेट के सर्विसेज होते हैं जो इंटरनेट में नहीं जाके हिट नहीं कर रहे हैं, और एनेबल्ड बाई, और कैसे कर रहे हैं ये सारे सर्विसेज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे सर्विसेज जो है वही नेटवर्क पाइप यूज कर रहा है, कॉम्पीट उसी से कर रहा है जो कि बेसिक सर्विसेज यूज कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये सेम पाइप है जिसके अंदर बेसिक सर्विसेज भी ट्रैवल कर रहे हैं जो कि बेस्ट एफर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, और बाकी जो लॉजिकल पाइप आपने नेटवर्क मैनेज पाइप किया है वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जब ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल इस तरह से कर रहे हैं कि पाइप का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, जिससे कि बेसिक सर्विसेज के जो कैपेबिलिटी है वो हैम्पर नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉजिकल पाइप्स आपने क्रिएट किए, इस कारण से जो बेसिक यूजर्स हैं जो कि बेसिक इंटरनेट यूज कर रहे हैं उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं आती। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। अगर ये प्रिंसिपल वायलेट कर दिया तो आपके सारे नेट न्यूट्रलिटी के रूल्स जो है वायलेट हो जाएंगे। यूएस के अंदर में कैपेसिटी होने के कारण, लो डेटा यूसेज के कारण ये वायलेट नहीं होता। वाई यूएस मॉडल वर्क्स, तो जब मैं आपको बता रहा था उनके पास बहुत स्पेक्ट्रम है, मिड बैंड में, लो बैंड में। दूसरा, लोअर यूजर डेंसिटी। इंडिया का पॉपुलेशन देखिए, इंडिया में तो सबसे बड़ा जो है, ऑपरेटर्स कहते रहते हैं कि इंडिया का जो है डेटा यूसेज हाईएस्ट है और लोएस्ट जो है डेटा प्राइसेस है। तो आपके पास स्पेक्ट्रम कम है, इतना स्पेक्ट्रम खाली पड़ा हुआ है, कितनी बार मैंने वीडियो में बता चुका हूं। बैंकक्रप्ट ऑपरेटर स्पेक्ट्रम लेके बैठे हुए हैं, सरकार ने स्पेक्ट्रम का प्राइसेस आसमान, गोल्ड एंड प्लैटिनम रखा हुआ है, तो बहुत सारा स्पेक्ट्रम खाली पड़ा हुआ है और ऑपरेटर्स जो है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड यूज ही नहीं कर रहे हैं। और यूएस के अंदर में स्पेक्ट्रम इस्तेमाल हो रहा है, लोअर यूजर पर डेंसिटी है, लोअर मोबाइल डेटा स्ट्रेस है, कैपेसिटी जो है एब्जॉर्ब स्लाइसिंग इंपैक्ट, कि कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण बेसिक सर्विसेज यूजर्स को इंपैक्ट नहीं होता। इसलिए जो है ये एक रेगुलेटरी इशू नहीं है, ये कैपेसिटी का इशू है। इंडिया का जो स्ट्रक्चरल रियलिटी आपको दिखा देता हूं, वेरी हाई डेटा यूसेज। कहते रहते हैं ना ऑपरेटर्स कि हमारा जो है डेटा यूसेज इंटरनेशनली सबसे ज्यादा है, एक्सट्रीमली लो आरपू, हेवी रिलायंस ऑन मोबाइल नेटवर्क्स। हमारा फिक्स लाइन नेटवर्क है ही नहीं, आप एफडब्ल्यूए भी मोबाइल पे कर रहे हैं, है ना, फिक्स वायरलेस सर्विसेज मोबाइल में कर रहे हैं। कंजेशन जो है स्ट्रक्चरल है, ओकेशनल नहीं है। जबकि यूएस के अंदर में फिक्स लाइन है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, मोबाइल जो है वो प्रीमियम सर्विसेज की तरह यूज होता है, जो लो डेटा कंजम्पशन है, पर यूजर डेटा कंजम्पशन काफी कम है। तो इस कारण से इंडिया के अंदर में स्पेक्ट्रम भी कम है, सब कुछ होने के कारण जो है काफी फर्क पड़ता है। स्पेक्ट्रम स्केर्सिटी इज ए पॉलिसी क्रिएटर। अब इंडिया का जो स्पेक्ट्रम स्केर्सिटी है पॉलिसी का जो है एक आउटकम है, मतलब पूरा का पूरा जो ढांचा है वो पॉलिसी के कारण उत्पन्न हुआ है। क्यों? हाई रिजर्व प्राइस। अब रिजर्व प्राइस इतना हाई रखा तो जितने भी ऑक्शन हुए हैं 2015 के बाद, 16 से देख लीजिए, सारे रिजर्व प्राइस में हुए हैं। और जब भी उन्होंने स्पेक्ट्रम डाला है उसमें मैक्सिमम स्पेक्ट्रम अनसोल्ड रहा है। ठीक है ना दोस्तों? हाई लाइसेंस फी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो इन्होंने जो ऑपरेटर्स ने रूरल एरिया में ज्यादा एक्सपेंशन नहीं किया, बेस स्टेशन की डेंसिटी काफी कम रखा, स्पेक्ट्रम जो है लॉक्ड हो गया बैंक्रप्सी में। कल ही मैंने वीडियो बनाया था, ये बताया था कि किस तरह से ऑपरेटर्स जो है लोड ऑफ स्पेक्ट्रम, आरकॉम, एयरसेल, एमटीएस, ये सारे स्पेक्ट्रम लेके बैठे हुए हैं बैंक्रप्सी कोर्ट में, और डीओटी कह रही है जब तक आपने नहीं दूंगा। तो दोनों तरफ से जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट जो है लेके डीओटी इज मेकिंग ए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट। और मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और डीओटी जो है जिसको बोला जाता है ना कि एज ए ट्रस्टी, वो ट्रस्टीशिप में कैसे फेल हो गई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो लार्ज आइडल बट अनयूजेबल स्पेक्ट्रम, तो काफी सारा स्पेक्ट्रम, सब जगह पे स्पेक्ट्रम कांस्टेंट होता है, यूएस में भी वही है, पर इंडिया ने स्पेक्ट्रम को बॉटलनेक बना दिया है। जब स्पेक्ट्रम ही नहीं है, रिलायंस के पास सिर्फ 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है 700 मेगाहर्ट्ज में, और 3.5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को वो एफडब्ल्यूए के लिए यूज कर रही है, फिक्स्ड वायरलेस सर्विसेज। 26 गीगाहर्ट्ज में उन्होंने सर्विस ही नहीं डिप्लॉय कर रखा है। तो इस सिचुएशन के अंदर में जब एफडब्ल्यूए चल रहा है, आपके पास स्पेक्ट्रम भी नहीं है, तो आप जो है स्लाइसिंग जब करोगे तो आप इन जो है बेसिक सर्विसेज की जो बेसिक जो यूजर्स हैं जो कि नॉर्मल इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसको स्क्वीज नहीं कर दोगे। तो ये कैसे हम अलाउ कर सकते हैं?
मतलब रेगुलेटर ये पूछेगा कि बताइए आप जब स्लाइसिंग करेंगे तो बेसिक इंटरनेट सर्विसेज जिसकी क्वालिटी ऑलरेडी खराब है वो तो बदतर से बदतर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में। वाई स्लाइसिंग फेल्स इन इंडियन मोबाइल नेटवर्क? स्लाइसेस आर लॉजिकल, स्पेक्ट्रम इज फिजिकल, ठीक है ना? सेम शेड्यूलर, सेम कंजेशन। आपको भी पता है कंजेशन होता है नेटवर्क में, वॉइस में बात नहीं होती है। कई बार हम वॉइस में बात करने की कोशिश करते हैं तो आप हेलो हेलो करते रहते तो कुछ बात हो नहीं पाती। प्रोटेक्टिंग प्रीमियम स्लाइसेस डिग्रेड्स द बेस्ट एफर्ट यूजर्स। जैसे मैंने आपको इस डायग्राम से समझाया, अगर आप इन स्लाइसेस को प्रायोरिटी दे दोगे तो ये बेचारे जो कि नहीं चाहते प्रीमियम सर्विस यूज करना, उनका क्या होगा? वो तो वो हो जाएंगे, कंजेस्ट हो जाएंगे। टीआरआई ने अपने रेगुलेशन में, एफसीसी ने अपने रेगुलेशन में कहा है क्लियरली, आप जब ये स्लाइसेस क्रिएट करोगे आप इंश्योर करोगे कि बेस्ट एफर्ट जो नॉर्मल इंटरनेट यूजर्स हैं, जो बेसिक सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज के अंदर में कोई कमी ना आए, जो कि आएगा क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है नेटवर्क में, राइट? तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर में। वाई क्यूएस एंड एनफोर्समेंट कांट सेव? आप बोले अच्छा आप क्यूएस लगा दो। अब क्यूएस जो है, इंडिया के जो क्यूएस के जो मैट्रिक्स हैं, टीआरआई न जाने कितना रोड टेस्ट करती रहती है। अब वो रोड टेस्ट करने के बाद में भी यूजर को कोई खास फर्क नजर नहीं आता क्योंकि वो एवरेज बेस नंबर्स हैं। अब एवरेज में अगर आप टीआरआई के क्यूएस बेंचमार्क को देखेंगे, आप देखेंगे कि सारे ऑपरेटर पास करते हैं। उसके बाद में भी बीएसएनएल, कई बार आपने देखा होगा सर्विसेज चल ही नहीं रही है। कभी कभी आपको बाकी ऑपरेटर के जो है डेटा कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कमी नजर आती होगी। तो नॉट कंजेस्शन और स्लाइस अवेयर, ऐसा नहीं है। डिग्रेडेशन विल बी साइलेंट बट रियल। तो सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि नेटवर्क कैपेसिटी बेयरली सपोर्ट्स बेसिक इंटरनेट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बेसिक इंटरनेट वो भी हम ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम स्लाइस करके कैसे इसको अचीव करेंगे? प्रीमियम स्लाइसिंग रीएलोकेट्स स्केर्स रिसोर्सेस। जैसे बताया आपको मैंने कि ये जो रिसोर्स है, ये सारा पाइप बेसिक सर्विसेज ऑपरेट, मतलब बेसिक इंटरनेट स्लाइस यूज कर रहा है, मतलब जो बेसिक इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर आधा आप अगर प्रीमियम में डाल देंगे तो इनका जो है जो कैपेसिटी वो जो कंस्ट्रेन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये सबसे बड़ा हर्ट्स बेस्ट एफर्ट यूजर्स, राइट? सो व्हाट इट मींस फॉर टीआरआई? रूल्स चेंजेस कांट ओवरकम फिजिक्स, क्योंकि कैपेसिटी तो लिमिटेड है, वो तो बढ़ेगी नहीं। विदाउट मोर स्पेक्ट्रम स्लाइसिंग इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ही है ना। आपने जो बेसिक सर्विसेज, जो बेसिक इंटरनेट यूजर्स हैं, उनका कैपेसिटी छीन के आपने प्रीमियम यूजर्स को दे दिया उठा के, है कि नहीं? क्योंकि स्पेक्ट्रम तो जो है ऑलरेडी खाली पड़ा हुआ है। कई सारे जो, अब सोचिए 700 के अंदर में रिलायंस के पास 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, बाकी आपने रेलवेज को दे दिया, डिफेंस को दे दिया, बीएसएनएल को दे दिया, और रिलायंस ग्रो ही नहीं कर सकता उस बैंड के अंदर में, है ना? लो फ्रीक्वेंसी जिसका इंडोर पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। तो जब है ही नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा? फिक्स स्पेक्ट्रम पॉलिसी बिफोर मोनेटाइजेशन। इसलिए फाउंडेशन इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा था अपने न जाने कितने वीडियो में, इंडिया का बेसिक प्रॉब्लम है वो है हाई लाइन। मार्केट भी अनकॉम्पिटिटिव हो गया और जो उपभोक्ता है उनको जो है नए नए सर्विसेज से आपने वंचित रख दिया। तो ये फिक्स करना बहुत जरूरी है। फाइनल टेक अवे क्या है? यूएस का जो सक्सेस कम फ्रॉम कैपेसिटी। रूल्स में प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलेशन को आप चेंज कर सकते हैं, पर अगर आपके पास में कैपेसिटी नहीं है तो आप जो है इनएविटेबली जो यूजर्स जो है जो बेसिक इंटरनेट यूज कर रहे हैं उनको स्क्वीज कर देंगे, जो कि इंडिया में चाहे आप अगर आप चाह के भी जो है इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते जब तक आप इसको कैपेसिटी को एक्सपैंड नहीं करेंगे। इंडिया लैक्स हेडरूम बाय डिजाइन। 5G स्लाइसिंग फॉर कंज्यूमर्स विल कंजेस्ट बेसिक इंटरनेट, दिस इज अ फैक्ट। तो दोस्तों यही मेरा तात्पर्य था इस वीडियो को बनाने का, ये बताने का कि इंडिया में फाउंडेशनल इश्यूज हैं। इसीलिए 5G के अंदर में, यूएस के अंदर में थोड़ा थोड़ा मॉनिटाइजेशन पॉसिबल हो पाया, और इंडिया के अंदर में उसको करने के लिए आप जो उपभोक्ता है जो कि ये प्रीमियम सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी सर्विस की क्वालिटी को और भी डिग्रेड करने वाले हो। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।